ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। निर्जला एकादशी की पूजा विधि और कथा। निर्जला एकादशी का जो व्रत है ये सबसे बड़ा व्रत है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से साल की संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें, भगवान कृष्ण को स्नान कराएं। उसके बाद में आप भगवान के सामने दीपक जलाएं, तुलसी दल समर्पित करें, पितरों के नाम से दान पुण्य करें और भगवान के सामने संकल्प करें कि हे गोविंद, आज मैं व्रत रखूंगा या रखूंगी, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगर आपको निर्जल व्रत रखना है तो उस प्रकार से संकल्प करें और फलाहार का व्रत रखना है तो उस प्रकार से संकल्प करें। फिर इस कथा का श्रवण करें। श्री भीमसेन व्यास जी से बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ। यानी भीमसेन ने जा कर के और वेद व्यास जी से कहा कि हे पितामह, जब भी एकादशी आती है हमारे घर में लड़ाई शुरू हो जाती है, जब भी एकादशी आती है घर में कलेश शुरू हो जाता है। सभी कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखो। मैं उनसे कहता हूँ भाई, पूजा पाठ कर सकता हूँ, सब काम कर सकता हूँ, लेकिन एकादशी का व्रत मैं नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न के भोजन के बिना पूरा वर्ष तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत मुक्ति के लिए श्रेष्ठ है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और थर थर काँपने लगे। अब मैं क्या करूं? मैं दो व्रत तो नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो बताइए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। अब आपको ध्यान देना है कि जो साल में एक भी एकादशी का व्रत नहीं करती वो निर्जल व्रत रखें, और जो हर एकादशी का व्रत करते हैं वो उसी प्रकार से व्रत रखें, फलाहार का व्रत रख सकते हैं। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। यानी निर्जल व्रत उनको रखना है जिन्होंने साल की एक भी एकादशी का व्रत नहीं रखा और वो चाहते हैं कि सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए, तो उनको निर्जल व्रत रखने की आवश्यकता है। और जो रेगुलर हर एकादशी का व्रत रखते हैं तो वो फलाहार की एकादशी का व्रत करें। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और शतपात ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से बढ़कर है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। हे भीमसेन, जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। बहुत समय पहले वृंदावन के पास एक गांव में माधव नाम एक ग्वाला रहता था। उसका जीवन गांव की सेवा और गोपाल की भक्ति में बीतता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, ना ही शास्त्रों का ज्ञाता था, पर उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के लिए निर्मल प्रेम था। माधव रोज सुबह बांसुरी बजाते हुए गाय चराता
और मनी मन गोविंदा गोविंदा नाम जपता था। एक बार निर्जला एकादशी से एक दिन पहले गांव में एक साधु आई। उन्होंने गांव के लोगों को व्रत का महत्व समझाया। माधव ने भी ध्यान से सुना। निर्जला एकादशी का व्रत, जिसमें एक दिन जल तक नहीं लिया जाता और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, यह व्रत पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य देने वाला है। माधव के मन में जिज्ञासा जागी। उसने साधु से पूछा, बाबा, क्या मैं भी ये व्रत कर सकता हूँ? मैं तो बस एक साधारण ग्वाला हूँ। साधु मुस्कुराए, बोले, बेटा, भगवान तो हृदय में देखते हैं, तुम श्रद्धा से करो, यही पर्याप्त है। अगले दिन माधव ने व्रत का संकल्प लिया। उसने न जल पिया न अन्न। गर्मी में दिन भर गायों की सेवा करता रहा, पर हर क्षण उसका मन श्री कृष्ण में लीन था। शाम को वह तुलसी के पौधे के नीचे बैठ गया और बांसुरी बजाने लगा। उसकी आंखें बंद थी और अधरों पर बस एक नाम था, जय श्री कृष्ण। रात्रि में जब सब सो गए, माधव बेहोश होकर के वहीं गिर पड़ा। उस रात्रि वृंदावन के एक मंदिर में दीपक अपने आप जल उठे। पुजारी ने देखा कि गर्भगृह से प्रकाश फैल रहा है। उसी समय एक वृद्ध साधु स्वप्न में पुजारी को कहते हैं, गांव के बाहर तुलसी के पास मेरा भक्त माधव व्रत करते हुए बेहोश हो गया है, उसे जल दो, वह मेरा सच्चा प्रेमी है। पुजारी दौड़े दौड़े माधव के पास पहुंचे। उसकी देह तप रही थी, पर चेहरा शांत था। जब उसे जल दिया गया तो उसने आंखें खोली और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने प्रभु को पा लिया है। कुछ ही समय बाद माधव का शरीर त्याग हुआ। ग्वाल वालों ने देखा कि तुलसी के पास उसकी देह से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। उसी रात कई लोगों को स्वप्न आया कि श्री कृष्ण स्वयं माधव को रथ पर बैठाकर अपने लोग गोलोक धाम को ले गए। भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत करने वाला यदि सच्चे मन से भक्ति और प्रेम से यह तप करे, तो वह चाहे अनपढ़ हो या निर्धन हो या बालक हो, भगवान उसे स्वयं लेने आते हैं, स्वयं स्वीकार करते हैं, उसकी भक्ति पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो निर्जला एकादशी का व्रत बहुत बड़ा व्रत है। हे भीमसेन, केवल एक दिन मनुष्य निर्जल व्रत रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पादर्श उसको पुष्पक विमान में बैठा सब लोग को ले जाते हैं। अतः संसारिक जनों को यह सर्वश्रेष्ठ निर्जल एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन जल से भरे हुए घड़े का दान करें, गोदान करें, वस्त्र और साथ ही अन्न, उपनहा, जूती आदि का दान करना श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं और अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्मत्यारी, मदपान करने वाले, चोर तथा गुरु के साथ द्वेष करने वाले भी इस व्रत के करने से स्वर्ग में जाते हैं। हे कुंती पुत्र, श्रद्धा पूर्वक व्रत को करने के बाद सर्वप्रथम भगवान का पूजन करें और ब्राह्मण के लिए दान पुण्य करें, हर मनोकामना पूरी होगी।